PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब उसमें से भी सारे नहीं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है। अब खोजने जाओगे भैया उसी में टाइम पार हो जाएगा। क्वेश्चन देखो, उसका सॉल्यूशन निकालो, बहुत दिक्कत है कि हम लोग सोचते बहुत ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ये कर लेंगे, ये पढ़ लेंगे, वो पढ़ लेंगे, और अंत में भैया सारा एनर्जी खत्म। क्या आप अपने उन माता पिता के चेहरे में खुशी नहीं लाना चाहते हो? न संघर्ष न तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, अरे बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो? सब मस्त स्वस्थ जबरदस्त ना? और पढ़ाई शानदार चल रही है ना? क्योंकि एग्जाम बहुत ही सामने आ चुका है। मैं गारंटी कर रहा हूं सबके मन में अभी डर होगा, क्योंकि मुझे बहुत सारे मैसेज कॉल आ रहे हैं कि सर अभी के वक्त में क्या करें। देखो, जब पहली बार बोर्ड एग्जाम जाते हो, आप लोग देने जाते हो, है ना, 10th का 12th का, तो डर मन में रहता है। ये अंतिम 7 दिनों की जो रणनीति है क्या होनी चाहिए, क्योंकि लगभग 7 दिन के बाद आपका एग्जाम शुरू होने जा रहा है। और ये 7 दिनों की तैयारी में आपको क्या क्या पढ़ना है, मैं पिछले 4-5 वर्षों से बता रहा हूं। जिसने ये फॉलो किया उसका मार्क्स बढ़ा है। किसी का 70% आने वाला था तो 80 आया, 80 आने वाला था 90 वाले और अच्छा मार्क्स लाए। तो चलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। मैं सभी विद्यार्थियों से नम्र निवेदन करूंगा, क्योंकि ये आपके ये वीडियो है आपका मार्क्स चेंजिंग होने वाला है। इस सब का मार्क्स इंप्रूव होने वाला है। क्या करना है चलिए एक एक करके मैं बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले वीडियो देखने से पहले आपको खुद से कुछ, मेरे प्यारे बच्चे, सवाल पूछना पड़ेगा। सबसे पहले आपको सवाल पूछना पड़ेगा क्या, तो सबसे पहले खुद से सवाल पूछिए, क्या आप मेहनत करने के लिए तैयार हो? क्या आप खुद को तपाने के लिए तैयार हो अंतिम 7 दिनों में? क्या आप अच्छा नंबर लाना चाहते हो? क्या आप अपने माता पिता के चेहरों में खुशी लाना चाहते हो? क्या अंतिम दिन में आप रगड़ना चाहते हो खुद को और खुद को इंप्रूव करके मार्क्स अच्छा लाना चाहते हो? तो ही इस वीडियो को आगे देखना, वरना आप स्किप कर सकते हो, वीडियो को छोड़ सकते हो। जी हां, अभी मैं बात करूंगा 3 प्रकार के विद्यार्थियों का। देखिए, मेनली 3 प्रकार का विद्यार्थी अभी है। जी हां, और आप सभी इनमें आ जाओगे। सबसे पहला है ना कि कुछ भी नहीं पढ़ा है। ये भी ऐसे भी विद्यार्थी है जो अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, यानी पढ़ा हुआ है तो भूल चुका है, कुछ हो नहीं। और दूसरे प्रकार का वो विद्यार्थी जो पढ़ा तो है लेकिन कुछ याद है और कुछ नहीं है। मैं आपको गारंटेड कह सकता हूं मैक्सिमम जो विद्यार्थी है इसी में है। क्या कि वो पढ़ा तो है बहुत कुछ, लेकिन कुछ कुछ याद है, कुछ कुछ भूल चुका है। तो अभी के समय में इन बच्चों को सबसे ज्यादा टेंशन होता है। क्यों? क्योंकि बहुत चीज भूल चुका होता है और कुछ कुछ चीज आपको अभी पढ़ना भी होता है। कहां से पढ़े? और मैं ये वीडियो सिर्फ इसलिए नहीं बना रहा हूं कि भाई ये कर लो एग्जाम में आ जाएगी, ये करो तो बताऊंगा, लेकिन कहां से वो चीज आपको मिलेगा वो भी बताऊंगा। बस आपको मेरे साथ, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे लाल गुलाल, आपको मेरे साथ मेहनत करना है। जिस प्रकार विकास सर और सारे शिक्षक आपके लिए मेहनत कर रहे हैं ना, तो अंतिम 7 दिन तो इतना कर ही सकते हो। क्या आप अपने उन माता पिता के चेहरे में खुशी नहीं लाना चाहते हो, जो आपके लिए दिन रात खट रहे हैं और सोच रहे हैं कि मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं? तो उनके लिए आपको करना है। जी हां, और अंतिम में एक ऐसे भी विद्यार्थी होता है जो उसकी तैयारी फुल है। तो भैया मैं सब पर बात करूं, अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है या पढ़ा चुका, भूल चुके हो पढ़ा हुआ, आपने पढ़ा तो है बट कुछ याद है, कुछ याद नहीं है, और आपका तैयारी अच्छा खासा है, सबके लिए मैं बताने वाला हूं क्या आपको करना है। अभी इस सिचुएशन में क्या पढ़ना चाहिए? अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, है ना, प्रीवियस ईयर पढ़े जा रहे हो, भैया प्रीवियस ईयर में कितने सवाल है पता है आपको? बहुत सारे सवाल है, एनसीईआरटी में भरा हुआ है। गैस पर सर ये इतना मोटा, देख के ही दिमाग गर्म हो जाता है, क्या पढ़े क्या नहीं समझ में नहीं आता है। मैक्सिमम बच्चों को ये होता है, कमेंट में बोल देना आप, है ना, क्योंकि मैं भी आप लोगों जैसे ही जैक बोर्ड से एग्जाम दे चुका हूं, तो मुझे आप लोगों की परेशानी अच्छी तरह से पता है। तो ऐसे इस वक्त में क्या करें, तो ध्यान से सुनो, और कहां पर वो चीज मिलेगा वो भी मैं आपको बताने वाला हूं, है ना। जी हां, इसलिए मेहनत करो, अभी भी वक्त है। सबसे बड़ा कि समय कम है और सिलेबस बड़ा है। तो अभी अब अगर आप सिलेबस कंप्लीट करने का सपना देख रहे हो तो भैया उस सपना को भूल जाओ, क्योंकि ये चलो अच्छा लगता है सुनने में कि अभी भी वक्त आप सिलेबस को पूरा कर सकते हो, कह दूंगा, लेकिन क्या सच में अगर प्रैक्टिकली देखो तो ये पॉसिबल है? नहीं, इम्पॉसिबल है भैया। कोई 7 से 10 दिन में सिलेबस खत्म नहीं कर सकता है, हाँ, लेकिन वो चीज पढ़ सकता है जो एग्जाम में आएगा। अब वो चीज उनको कहां मिलेगा, है ना, वो चीज उनको मिलेगा और वो चीज हम उन्हें देने वाले हैं। जी हां, देखिए आपको क्या करना है। सबसे पहले देखिए, आपको PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, अब उसमें से भी सारे नहीं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि अगर कम से कम आप 5 वर्ष के भी प्रश्न पत्र करते हो ना बेटा, तो 5 वर्ष भी करने में बहुत टाइम लगता है। इसलिए आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसमें से प्रीवियस ईयर्स में
जिसकी संभावना है आने की, उसे करना है। कहां पे मिलेगा, जस्ट थोड़ा देर रुको, मैं बता रहा हूं। उसके बाद मॉडल पेपर आपको जरूर करना चाहिए, और सिर्फ इस बार वाला तो करना ही चाहिए, साथ ही साथ आपको पिछले 2022 से लेकर के ना, मैं बता दूं 2025 तक का भी करना चाहिए। 26 का तो आप कर ही चुके होंगे, नहीं किया हो तो जरूर कर लेना इस बार, करंट साल वाला। 22 से लेकर 25 तक का मॉडल पेपर को जरूर एक बार देख लेना, कहां पे मिलेगा ये सब, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है। आप खोजने जाओगे भैया, उसी में टाइम पार हो जाएगा। क्वेश्चन देखो, उसका सॉल्यूशन निकालो, बहुत दिक्कत है, बता रहा हूं कहां पे मिलेगा। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इनमें से छांट करके जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वही करना है, क्योंकि अभी का वक्त में आप इतना ही कर पाओगे, है ना। क्योंकि भैया सिर्फ एक विषय थोड़े है, विज्ञान है, मैथ है, हिंदी है, इंग्लिश है, सोशल साइंस, संस्कृत, बहुत सारे विषय है, तो सब पर हमें फोकस करना है। और ये सब जो आप लोगों को मिलेगा, है ना, आपको हमारे द्वारा लाइव क्लास कराया जा रहा है। आप खुद से भी कर सकते हो, बिल्कुल आप कर सकते हो, लेकिन लाइव क्लास में जो सब्जेक्टिव कराया जा रहा है, ऑब्जेक्टिव कराया, उनको जरूर देखो। प्रीवियस ईयर 5 साल का देखो, और उसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट है मॉडल पेपर 22 से 25 तक का, है ना, उनको भी देख लो एक बार। और सारे का जो सिलेक्टेड है बेटा, वो आप लोग का लाइव क्लासेस में चल रही है। तो कोई भी बच्चा, अगर आप अब तक नहीं पढ़े हो, आधा अधूरा पढ़े हो, फुल तैयारी है, इसको जरूर अटेंड करो। मैं 100% आपको गारंटी देता हूं, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं, पिछले 4-5 वर्षों में मैंने देखा है, बच्चों को इंप्रूव करते हुए देखा है। बच्चे कहते हैं सर अंतिम 7 दिनों में आपका वीडियो देखकर मैंने 70 से 80% लाया है, 80% फोड़ा है। तो और मैक्सिमम बच्चे ऐसे हैं कि भैया पढ़े तो हैं, लेकिन कुछ कुछ भूल चुके हैं, कुछ कुछ याद है। तो आप लोग अभी ये रणनीति अपना करना, आराम से 90% पार कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि जो बिल्कुल नहीं पढ़ा वो 90 पार कर लेगा, नहीं कर पाएगा अभी, हाँ, लेकिन आप एक अच्छे स्कोर तक पहुंच सकते हो। आराम से आप भी 70-80 क्रॉस कर सकते हो। लेकिन जो पढ़ा है, आधा उधरा भूल चुका है, वो आराम से 90 क्रॉस कर सकता है, बशर्ते उनको पढ़ना पड़ेगा। और ये रामबाण है, यानी इसका कोई काट नहीं है बेटा, ये आपके एग्जाम में पूछने जा रहा है। इसलिए आप एक एक क्लास को जरूर करो। और अभी भी वक्त है, आप पढ़ सकते हो, अभी भी वक्त है, आप लड़ सकते हो, अभी भी वक्त है, आप अपना रिजल्ट है जो छपने वाला है उसमें बदलाव कर सकते हो। ये एग्जाम बीत गया ना बेटा, फिर कुछ नहीं बचेगा। फिर सोचते रहोगे काश उस दिन मैं विकास सर की बात मान लेता, काश मैं उस दिन पढ़ लेता, लेकिन उस दिन फिर कुछ फायदा नहीं होगा। सोच लो उस दिन को जिस दिन आपका रिजल्ट आने वाला है, गर्मी का दोपहर होगा, पढ़ने का मन नहीं करता ना, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं पढ़ने का मन नहीं करता है। उस दिन को सोच लेना जिस दिन रिजल्ट आएगा, है ना। अपने माता पिता के चेहरे की तरफ एक बार देख लेना, जो आप पर विश्वास किए हैं कि हाँ मेरा बच्चा, मेरा बच्ची अच्छा नंबर लाएगी, लोग उससे कहते भी हैं। तो अंतिम दिनों में आपको यह भी ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? इसका ध्यान जरूर रखना है जो ही बताने वाला हूं। सोचो कम करो ज्यादा, ये हम सब का प्रॉब्लम है, सिर्फ आपका नहीं, हम सब का। कि हम लोग सोचते बहुत, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ये कर लेंगे, ये पढ़ लेंगे, वो पढ़ लेंगे, और अंत में भैया सारा एनर्जी खत्म और कुछ हो नहीं होता है। तो सोचो नहीं, सीधा एक्शन करो, काम करो, है ना, काम करो आप। और उसके लिए क्या? उसके लिए आपको टारगेट चाहिए, क्योंकि आपको पहले ये तो पता होना चाहिए, आप कुछ पढ़ोगे तो उसके लिए पता तो होना चाहिए भैया क्या पढ़ना है। मैक्सिमम बच्चों को यही समझ में नहीं आता कॉपी खोल के क्या पढ़े। तो इसके लिए आप सबसे पहले अपना टारगेट बनाओ, अभी कॉपी निकालो, अभी और बैठो। आपको कल क्या क्या चीज पढ़ना है? मुझे साइंस में चैप्टर 1 चैप्टर 2 का कम से कम 10-20 प्रश्न पढ़ लेना है, समझ लेना है ना। एक एक हमारे वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन रहता है, उसको देख सकते हो, समझ सकते हो, समझ में नहीं आ रहा है तो ठीक है। जो लाइव क्लासेस में चल रही है, क्रैश कोर्स में भी चल रहा है ना, आप उसमें तो टारगेट बनाओ। सबसे पहले आपके पास नोट्स बनाए हो, आप कहीं भी पढ़े हो तो उस नोट्स को देखो। टारगेट बनाओ कि मैं आज मैथ का 8.1 8.2 8.3 खल्लास कर दूंगा। टारगेट बनाओ ताकि कल सुबह उठते ही आपके दिमाग में वो टारगेट घूमे कि भैया आज मुझे करना है कुछ। फिर आपको समय की बर्बादी नहीं होगी, आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि मैं क्या पढ़ूंगा, अगर आपके सामने ये टारगेट दिखेगा तो, है ना। और टारगेट के बाद रात में ये जरूर आकलन करो कि भैया आपने क्या चीज पढ़ा, क्या चीज नहीं पढ़ा, कि आपका टारगेट पूरा हुआ या नहीं। ये जरूर हर एक बच्चा को करना है। समय का सही प्रयोग करो, वही चीज भैया 1 मिनट भी बर्बाद नहीं चलेगा। दोस्त यारी दुनियादारी सब कुछ भूल जाओ, क्योंकि कोई काम नहीं आएगा जब रिजल्ट आएगा ना बेटा। आपका रिजल्ट ही सिर्फ आपका होगा, बाकी और कोई आपका नहीं होगा, है ना। लोग हंसेंगे आप पर, पड़ोसी ताने मारेंगे, देखो ये बच्चा, है ना, दिन भर घूमता रहता था। कुछ भी कर लो, लेकिन अगर रिजल्ट खराब हो गया ना तो समझो फिर कुछ अच्छा नहीं होगा। इसलिए अभी भी वक्त है, आप अच्छा कर सकते हो, आप खुद में इंप्रूव कर सकते हो, है ना।
तो समय का सही प्रयोग करो। दोस्त यारी दुनियादारी अभी सब कुछ हटाओ, है ना। सोशल साइट्स जो भी है भैया, टाइम वेस्ट होता है बात करने में, खत्म करो अभी का अभी। क्योंकि ये अभी करोगे बेटा तो पढ़ोगे कब, है ना। और ध्यान उधर ही भटकता है, पता है, एनर्जी जाता है उसमें। तो ये ना करो। कम से कम मेरी बात अंतिम दिनों में मान लो, ये जो कुछ दिन चंद बचे हुए हैं एग्जाम आपके, इस दिन ये तो कर ही सकते हो ना। दोस्तों से ज्यादा बात ना करो अभी, क्योंकि दोस्तों से पूछोगे भाई तुम्हारा तैयारी कैसा है, तो आपके दोस्त बहुत मस्त है भैया, टेंशन और घुस जाएगा अंदर में। अरे उसका इतना तैयारी हो गया, मेरा तो तैयारी नहीं हुआ, है ना। अगर दोस्त बोला अरे कुछ हो नहीं पढ़े छोड़ो ना, तो उससे आपका दिमाग खुश होगा। चलो वो कुछ नहीं पढ़ा, थोड़ा बहुत मैं पढ़ लेता हूं। ये मनुष्य का प्रवृत्ति है बेटा, इसको समझो आप, है ना। इन सब चीजों में गुजर चुका हूं इसलिए कह रहा हूं। तो दोस्तों से ज्यादा आप एग्जाम की तैयारी में बात ही ना करो। आप टारगेट बनाओ, सीधा पढ़ो, है ना। अभी भी आप कर सकते हो, खामोश रहकर मेहनत करो, ताकि आपका जब रिजल्ट आए ना, अपने आप चारों तरफ चर्चित हो जाए। इसलिए यही वक्त है बेटा, यही कुछ कर सकते हो, इसी में आप पढ़ सकते हो। मन नहीं लगता है बट लगाओ, है ना। मन नहीं लगता है पर लगाओ, पढ़ने का मन नहीं करता है पर करो, अभी पढ़ो। क्योंकि आपके ऊपर किसी का विश्वास टिका हुआ है, आप उनके विश्वास को टूटने मत देना। ये 10 साल का आपका मेहनत, 10 साल का आपका पढ़ाई, क्लास 10 का रिजल्ट और क्लास 12 का 12 साल का मेहनत छपने वाला है आपके रिजल्ट में, है ना। आप अपने माता पिता को खुशी देने का वो समय आ चुका है, उनको अपने ऊपर गौरवान्वित महसूस कराने का समय आ चुका है। तो क्या आप रेडी हो? एक बार सभी लोग कमेंट में बोलोगे, क्या आप रेडी हो? जी सर हम रेडी है। फोड़ो बच्चों और मेहनत करो। चलो आप सभी से यही कहना चाहेंगे अंत में कि भैया हो चुका है आगाज रन का, युग बदलने की तैयारी, और जीत उसी का होगा जिसका संघर्ष जारी। मेहनत करो, संघर्ष करो और एकदम फोड़ डालो।